इंडोनेशिया में एक जजीरा है जिसका नाम लंबोक है। इस जजीरे पर एक गांव भी बसता है और इस गांव का नाम सासक है। इस गांव के लोग अपनी एक अलग जिंदगी गुजारते हैं। आज भी यहाँ कई लोग लकड़ी, पत्तों और बैम्बूस के बने हुए घरों में रहते हैं। ये गांव और ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत है। और तो और यहाँ के लोग बेहद हंसमुख, मेहमान नवाज और खुशहाल हैं। लेकिन इस गांव की एक इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन बात भी है, और वो इन गांव वालों का एक दावा है। इनका मानना है कि इनके गांव में हजारों जिन्नात आबाद हैं। हालांकि इस गांव का बच्चा बच्चा भी आपको जिन्नात के बारे में तफसील से बता सकता है। इन लोगों का यह भी मानना है कि इनके गांव में जिन्नात इंसानी शक्ल में भी घूमते हैं। हो सकता है कि आप किसी को इंसान समझ रहे हो, लेकिन वो दरअसल जिन हो। इस गांव के अंदर आपको जगह जगह पर छोटे छोटे घने जंगलात नजर आएंगे जहां पर सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। अजीब बात यह है कि वहां के मकामी लोग ये कहते हैं कि ये जिन्नात के बागात हैं। ये कहते हैं कि इनके गांव का कोई भी इंसान इन बागात के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जिन्नात बेहद खतरनाक होते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका मानना है कि इन जिन्नात के खानदान यहाँ हजारों सालों से आबाद हैं। ये लोग इन बागात से इतना ज्यादा डरते हैं कि यहाँ से गुजरते हुए अपनी आवाज भी हल्की कर लेते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग इन बागात के पास एक दूसरे का नाम भी आहिस्ता से लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हो सकता है कि इन्हीं के नाम का कोई जिनका बच्चा भी आसपास घूम रहा हो और अपना नाम सुनकर ये वहां पहुंच जाए, और अगर उस जिन के बच्चे को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंच गया तो वहां मौजूद जिन्नात उस इंसान की पूरी फैमिली पर अटैक करते हैं। इनका मानना है कि जिन्नात हम इंसानों की तरह अपने बच्चों की बहुत ज्यादा हिफाजत करते हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस गांव के कई लोग पुरइसरार तरीके से गायब हो जाते हैं और फिर कई सालों के बाद बिल्कुल ठीक ठाक वापस भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो 10 साल के बाद भी वापस आए हैं और बताते हैं कि वो जिन्नात के पास रह रहे थे। वापस आने के कुछ अरसे के बाद ही ये लोग बीमार और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इस गांव में मगरिब के बाद कोई भी इंसान परफ्यूम या कोई खुशबू नहीं लगाता, क्योंकि इनका मानना है कि सूरज गुरूब होने के बाद जिन्नात अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और कोई भी अच्छी खुशबू इन जिन्नात को अपनी तरफ खींच सकती है। एक और हैरानी की बात यह है कि मगरिब के बाद ये लोग नमक के पानी से नहाते हैं और खानों में प्याज और लहसुन इस्तेमाल करते हैं। इनका मानना है कि जिन्नात को इन चीजों की खुशबू पसंद नहीं है और ये इन चीजों से दूर रहते हैं। यहाँ लोग सूरज गुरूब होने के बाद कोशिश करते हैं कि अपने घर से बाहर ना निकलें। इनका ये भी मानना है कि जिन्नात को मीठे चावल बहुत पसंद है। इस गांव में लोग जर्दे की तरह की एक चीज बनाते हैं जिनको वो जिन्नात के लिए छोड़ देते हैं। इन लोगों का यह भी मानना है कि अगर कोई जिन किसी इंसान के साथ अटैच हो जाए तो वो उस इंसान का साया बन जाता है और जिन इस इंसान को मार भी सकते हैं। इनका कहना है कि अगर ये गलती से भी किसी जिन को नुकसान पहुंचा दे तो वो जिन बदला जरूर लेता है। इसीलिए ही ये जिन्नात के इलाके में हर कदम बहुत ध्यान से रखते हैं।
یہ کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے کئی بچوں کی موت ایسے ہی ہوئی ہے کیونکہ ان بچوں نے غلطی سے جنات کے علاقوں میں جا کر جنات کو یا ان کے گھروں کو یا پھر ان کے باغات کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس علاقے میں جنات کی سینکڑوں کہانیاں مشہور ہیں، جیسا کہ ایک عورت کی کہانی جس کا نام مولت ہے۔ یہ عورت کبھی بے حد غریب تھی، اس کا شوہر قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس عورت کے مطابق ایک رات 2 بجے اس کے گھر پر کسی نے دستک دی۔ یہ ایک عورت تھی، اس نے اس سے صرف اتنا کہا کہ بہت جلد تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور پھر یہ اس کے سامنے غائب ہو گئی۔ اور اس عورت کے مطابق اگلے دن سے روزانہ اس کے کچن میں تازہ پھل، سبزیاں اور چاول پڑے ہوتے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ سب اس کے گھر میں جنات چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ان کہانیوں میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ایسی سینکڑوں کہانیاں ساسک گاؤں کے بچوں کی زبان پر ہیں۔